तो आपको सब चिंता ही हुई हो, हम हैं राहुल सेन बड़े भैया। तो जो अपनी बुंदेलखंड की आवाज का प्रारंभ हो रहा है, उसके प्रथम अवसर पर हमारे साथ आज जुड़े हैं खड़गापुर क्षेत्र के बहुत ही ऊर्जावान शिक्षक, जो आर्ट्स एंड एग्रीकल्चर कोचिंग का संचालन कर रहे हैं लगातार कई वर्षों से, और बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। तो आज ये हमारे स्टूडियो पे पधारे हैं, इनका हमें बहुत बहुत स्वागत करता है और बुंदेलखंड की आवाज की भी बहुत बहुत स्वागत करती है। धन्यवाद। बुंदेलखंड आवाज के जो हमारे संपादक विराजमान हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है साहब आपका। तो इनसे सबसे पहले पूछते हैं, तो आप अपना परिचय दें और हमें बताएं कि आपने कब आर्ट्स एंड कोचिंग की शुरुआत की और कैसे शुरुआत की। तो मेरा नाम गोविंद सिंह राजपूत है और खड़गापुर में आर्ट्स एंड एग्रीकल्चर कोचिंग सेंटर लगभग हम 3-4 वर्षों से संचालित कर रहे हैं। तो मैंने जब कोचिंग सबसे पहले प्रारंभ की थी तो एक विचार और अनुभव प्राप्त किया था। उसमें विचार मैंने ये किया कि खड़गापुर में जो कोचिंग संस्थान है, कहीं कोचिंग संस्थान अच्छे बच्चों को पढ़ने के लिए नहीं मिल रहे हैं। इस वजह से मैंने खड़गापुर में कोचिंग स्थापित की, और जैसे ही मैंने खड़गापुर में कोचिंग स्थापित की तो बहुत सारे बच्चे पढ़ने के लिए आने लगे। जैसे ही पढ़ने के लिए बच्चे आने लगे तो फिर अपना मैंने एक लक्ष्य और सिद्धांत बनाया कि बच्चों को ऐसी सुविधाएं प्राप्त हो जाएं जो खड़गापुर में कोई सुविधाएं ना दे रहा हो। तो मैंने बच्चों के लिए बहुत सी ऐसी सुविधाएं दी हैं। जैसे जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं उनके लिए मैंने 60% जिनका दिव्यांग कोटा सर्टिफिकेट है उनको मैंने फ्री सुविधा दी है। जो नेत्रहीन हैं, तो किसी भी प्रकार से दिव्यांग हैं या आर्थिक स्थिति से कमजोर हैं, उनके लिए मैंने ऐसी सुविधाएं फ्री की हैं और हमेशा के लिए करता रहूँगा। और जो मेरे पढ़ाने के अनुभव रहे, मैंने अपने गुरुजनों से, खड़गापुर क्षेत्र के संग साथियों से संपूर्ण प्रकार के विचार विमर्श करके खड़गापुर में ये संचालित संस्था, आज ये संस्था एक जगह पर नहीं, जिला टीकमगढ़ के 4-5 क्षेत्रों में ये संस्था चल रही है। तो आप लोग बुंदेली आवाज, बुंदेलखंड की आवाज जैसे ऊर्जावान, शक्तिशाली हमारा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया के माध्यम से आप लोगों का सहयोग और विचार हमारे लिए सदैव बना रहता है। तो आप इसी प्रकार हमारा सहयोग करते रहेंगे, आगे की और विचारधाराएं बनाई जाएंगी। आपसे पूछते हैं, तो अभी आपकी कोचिंग से कितने बच्चे पढ़ के निकल चुके हैं और वो क्या लक्ष्य रख रहे हैं? हाँ, ऐसे भी बहुत से बच्चे रहते हैं जो पढ़ करके चले जाते हैं। कभी कभी बच्चे पूछते नहीं, आई थिंक कभी वो ऐसा सोचते नहीं कि हमको शिक्षक से पूछना चाहिए कि हम क्या करें क्या ना करें। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं पूछते हैं, किसी बच्चों को एडमिशन नहीं मिल पाते हैं। किसी बच्चों को ये समस्या हो जाती है कि सर हमारा एडमिशन नहीं हो पा रहा, कॉलेज में क्या किया जाए, सर हम बीए नहीं कर पा रहे हैं, सर हम बीसीए नहीं कर पा रहे हैं। उन बच्चों के साथ मैंने हर संभव प्रयास किया है और हर संभव उनके साथ प्रयास करेंगे, निरंतरता बनी रहेगी। ऐसे 2-4 बच्चे थे जिनके एडमिशन नहीं हो पाए हैं, तो उनके एडमिशन कराए गए। सर लोगों से बातचीत की गई कि सर वो बच्चे अपने पास पढ़ने वाले थे, संस्कारमय बच्चे हैं, आप उनका एडमिशन लीजिए। तो निश्चितता हो जाती है कि उन लोगों को भी एडमिशन लेने पड़ते हैं, वो लोग ले लेते हैं। और बच्चे जब कभी मिलते हैं, और अच्छे विचार वाले बच्चे, सारे बच्चे अच्छे विचार वाले ही होते हैं, तो हमेशा वो नतमस्तक रहते हैं। यही सबसे बड़ी हमें खुशी रहती है कि खड़गापुर क्षेत्र में हमने जो शिक्षा के लिए कार्य किया है वो अच्छा कार्य है। तो अभी आपकी कोचिंग खड़गापुर संस्था के अलावा और कहाँ कहाँ संचालित है? हाँ, खड़गापुर संस्था के अलावा संचालित हमारी संस्था कुड़ीला में है। इसके बाद एक ग्राम पंचायत खरों है, वहाँ पर भी संचालित है, और खड़गापुर में संचालित है। इसके बाद में पलेरा में भी हमारी कोचिंग संचालित है। इसमें विद्यार्थी थोड़े कम आ रहे हैं, लेकिन आप लोगों का जो सहयोग रहेगा, बुंदेलखंड की आवाज का सहयोग रहेगा, तो निरंतर रूप से हम आगे की तरफ बढ़ेंगे, ऐसा हम आप लोगों से चाहते हैं। तो जैसे आपने बोला है, तो हम दिव्यांगों को छूट देते हैं, और जो आपके पास दिव्यांग आते हैं, जैसे आपने बोला तो कोई
हैंड से है, हाथ से है या पैर से है, और कुछ दृष्टिबाधित हैं, तो उनके लिए जो समस्याएं आती हैं दृष्टिबाधित के लिए बच्चे हैं, तो उन्हें किस शिक्षा किस यानी उस विधि के द्वारा उनको पढ़ाने का क्या कहते हैं, तो वो देखने में अक्षम है या पूर्णतः अक्षम बच्चे होते हैं जो देखने में, या कुछ होते हैं, तो उनको कैसे आप पढ़ाते हैं? हाँ, इसके लिए मैंने एक विचार किया है कि जो हमारा यूट्यूब चैनल है, आर्ट्स एंड एग्रीकल्चर कोचिंग सेंटर का जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उस यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो रिकॉर्ड की जाती है, और जो दिव्यांग विद्यार्थी हैं जिनको आंखों से दिखाई नहीं देता है, तो वो विद्यार्थी निश्चितता बना करके उस वीडियो को सुने, और जैसे उस वीडियो को सुनेंगे कानों तक, कर्ण ध्वनि तक आवाज पहुंचेगी, और जैसे वो आवाज पहुंचेगी तो वो लिखना प्रारंभ करेगा, वो उसको समझना प्रारंभ करेगा। ऐसे मैंने विचार संकल्प लिए हैं, तो उन बच्चों के लिए हम आवाज के माध्यम से, इशारों के माध्यम से उनको बताने का प्रयास कर रहे हैं। जी, तो अभी आपके वर्तमान सत्र 2024-25 चल रहा है, तो इसमें अभी कितने बच्चे कोचिंग पढ़ रहे हैं आपकी कोचिंग में, खड़गापुर और अन्य सभी संस्थाओं में मिलाकर? समथिंग सारी संस्थाओं में 400-500 बच्चे पढ़ रहे हैं। खड़गापुर में लगभग 200 बच्चे पढ़ रहे हैं, उनमें से 3 विद्यार्थी दिव्यांग भी हैं। तो मैंने उनसे बोल दिया है कि बेटा आप लोगों को फीस जमा नहीं करना है, क्योंकि जब मैंने ये विचार किया था खड़गापुर में कोचिंग खोलने का, फिर से रिपीट कर रहा हूँ इस बात को, जब मैंने खड़गापुर में विचार किया था कि एक कोचिंग स्थापित की जाए, बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा प्रदान हो सके, तो तब जब मैंने यही लक्ष्य बना लिया था कि बच्चे जो भी पढ़ेंगे, जो दिव्यांग विद्यार्थी पढ़ेंगे, मैं निश्चितता से उसकी फीस नहीं लूंगा, क्योंकि मैंने ये 2-4-10 वर्ष पहले एक वीडियो देखा था, वो दिव्य कीर्ति जी पढ़ाते हैं, तो उनका मैंने वीडियो जैसे ही देखा तो बड़ा मन हृदय आघात हुआ कि बच्चों के लिए ऐसी सुविधाएं मिलेंगी तो कभी बच्चे हमारे भी IAS IPS बनेंगे, तो वो भी इसी प्रकार की हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी देंगे। तो मैंने ऐसा विचार किया था, तो उसी विचार के आधार पर आज हम चल रहे हैं। तो आप लोग इसी प्रकार हमारा सहयोग बनाए रखें, यही आशा आपसे चाहता हूँ। तो बुंदेलखंड की आवाज आपकी कोचिंग की आवाज रहेगी हमेशा, और आपसे मिलके बहुत अच्छा लगा। और जो वो इसके संचालक हैं आर्ट्स एंड कोचिंग के, गोविंद सिंह राजपूत, इनके बहुत अच्छे विचार हैं। ये हमेशा बच्चों को एक शिक्षा देने के उद्देश्य से पढ़ाते हैं, ना कि रुपयों के उद्देश्य से। तो मेरा भी सभी से कहना है कि अपने जो गांव से बच्चे निकल के आते हैं वो आर्ट्स एंड कोचिंग में भेजें, और अच्छी से अच्छी शिक्षा ग्रहण करें, और जो भी समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का भी सर के सामने रखें, वो उसको पूरी कोशिश करेंगे तो उसका समाधान निकालेंगे, और समाधान निकाल के एक उचित उपाय देंगे। इसलिए हमारे गोविंद सिंह राजपूत जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो हमारी बुंदेलखंड की आवाज में आए और उन्होंने एक इंटरव्यू देके अपने इस गरिमा को बनाया। धन्यवाद।